क्या आपको पता है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, एनएसई, बीएसई, सेंसेक्स, निफ्टी क्या होता है, सेबी क्या होता है? सारे डाउट क्लियर होंगे, बस आप बने रहिए हमारे चैनल पे। दिस इज अमित यादव एंड वेलकम टू माय चैनल रिच डैड इंट्राडे ट्रेडर। मान लेते हैं मेरी एक कंपनी है और उसे रन करने के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मैं किसी से उधार लूँगा या बैंक से लोन लूँगा। अगर मैं किसी बैंक से लोन लेता हूँ तो मुझे उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, भले ही वो मेरी कंपनी लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। तो इन सब से अच्छा है मैं क्या करूँगा, अपने कंपनी के लिए लोगों से मैं पैसे जुटाऊँगा। इसलिए जैसे कि स्टॉक मार्केट, अगर हमें अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लगाना है तो इसके लिए हमें आईपीओ में लिस्ट करना होगा। अब हम देख लेते हैं ये आईपीओ क्या है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसे हम समझते हैं स्टॉक मार्केट में कि हमें अपनी कंपनी को लिस्ट कराने के लिए आईपीओ करना पड़ता है। सपोज़ दैट मुझे 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो मैं 1 लाख का 1000 रुपये के हिसाब से शेयर निकालूंगा और उसे मैं लिस्ट कर दूंगा स्टॉक मार्केट में। तो जो लोग वो मेरे शेयर को खरीदेंगे 1000 रुपये के हिसाब से, तो मेरे पास 10 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, जिसे मैं अपने बिजनेस में यूज़ कर सकता हूँ। बट ध्यान दीजिए, जो लोग मेरे शेयर खरीदेंगे वो मेरी कंपनी के हिस्सेदार भी हो जाएंगे, इसीलिए हम उसे शेयर बाज़ार बोलते हैं। शेयर जिससे कि हिस्सेदारी हो जाना, मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट या लॉस होगा तो उनको भी होगा। बट वेट, अगर आप सोच रहे हैं इस तरह तो हम भी अपनी कंपनी को लिस्ट कर लेंगे तो हम भी ढेर सारे पैसे बना सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है बट उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, प्रोसीजर से गुजरना होगा। पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारी कंपनी का क्या वैल्यूएशन है, कितना मैं टैक्स देता हूँ, मेरी कंपनी कितनी कमाई करती है, कितनी लॉस होती है, कितना मैं बेयर कर सकता हूँ। फिर मैं पूरे डॉक्यूमेंट बनाकर उसे मैं सेबी के पास जाऊँगा। और ये सेबी क्या होता है? सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे कि टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई है, जो टेलीफोन के पूरा या मोबाइल इंडस्ट्री को मैनेज करती है, रेगुलेट करती है। उसी तरह से सेबी है जो पूरे स्टॉक मार्केट या पूरे सट्टा बाज़ार या शेयर बाज़ार को मैनेज करती है। उसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट लेकर, पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर अपनी कंपनी का वैल्यूएशन दिखाकर पूरे डॉक्यूमेंट मैं जमा करूँगा सेबी को, और सेबी उसे वेरीफाई करने के बाद अप्रूवल देती है। ठीक है, तो सेबी क्या करेगी, स्टॉक एक्सचेंज में जाती है। स्टॉक एक्सचेंज, अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि हम स्टॉक को खरीद और बेच सकते हैं। जैसे कि इंडिया में 2 तरह के स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएसई, बीएसई। एनएसई क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई में क्या होता है? 1500 कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं और बीएसई में 5000 कंपनियाँ। अब ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है? ये निफ्टी, सेंसेक्स ये इंडाइसेस होती है, जिसके तहत निफ्टी के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनियां आती हैं, टॉप 50, टॉप 100 सेक्टर वाइज जितनी भी कंपनियां आती हैं, उसके हिसाब से हमारे इंडिया की इकोनॉमी दिखाई जाती है। उसी तरह बीएसई में 30 सेक्टर की कंपनियां होती हैं, जिसे जोड़कर हम बीएसई बनाते हैं। तो अगर हमें ये जानना है कि इन टॉप 50 कंपनियां किस तरह काम कर रही हैं, तो हम निफ्टी का इंडेक्स देखकर, उसके अप डाउन मूवमेंट को देखकर हमें पता लगा सकते हैं कि निफ्टी आज कैसा चल रहा है। उसी तरीके से हम बीएसई के पूरे स्टॉक को देखना चाहते हैं तो हम सेंसेक्स का इंडेक्स देखकर हम बता सकते हैं कि आज सेंसेक्स ऊपर है या नीचे रह सकता है। ये क्या करती है? ये सभी कंपनियों का एवरेज निकाल कर शो करता है। जिस कंपनियों की आईपी लिस्टिंग हो जाती है, उनसे जो भी शेयर लोग खरीदेंगे वो आपस में हम खरीद बेच भी सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि मैंने सपोज दैट 100 रुपये का एक स्टॉक लिया, जो अगले दिन 200 हो जाएगा या 50 रुपये हो जाएगा। ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। सपोज दैट अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो शेयर मार्केट में डालेगा और वो स्टॉक प्राइस ऊपर भागेगा। इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है उस स्टॉक का। अगर वो स्टॉक में सप्लाई ज़्यादा आ रहा है तो स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ रहेगा। इसी के हिसाब से कंपनी के स्टॉक ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है। स्टॉक एक्सचेंज से हम शेयर कैसे खरीदेंगे? तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने बताया आईपीओ। आईपीओ के बाद क्या होता है? सेबी में लिस्ट होता है, सेबी में जाता है, सेबी से जाता है एक्सचेंज में, और एक्सचेंज से ब्रोकर के थ्रू। अब हम ब्रोकर के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हैं, जिसे हम डीमेट अकाउंट बोलते हैं। अब ये डीमेट अकाउंट क्या होता है? जिस तरह हम अपने
पैसे को सेव करने के लिए सेविंग अकाउंट बैंक में खोलते हैं, उसी तरह के शेयर रखने के लिए हमें डीमैट अकाउंट चाहिए। और डीमैट अकाउंट जैसे कि काफ़ी ब्रोकर हैं इस समय इंडिया में, ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, आस्था, काफ़ी सारे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके आगे वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप स्टॉक मार्केट में आप अपना ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खोल सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं, कैसे बाई करना है, कैसे सेल करना है, पूरे डिटेल आपको आने वाले वीडियो में मैं बता दूंगा। उसके लिए हमें ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन ही सब प्रोसीजर है। हम उसमें अकाउंट ओपन करेंगे, जो कि उनके जो नॉमिनल जो भी फीस है हम पे करेंगे और उससे हम स्टॉक को खरीद और बेच सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारे पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए जो कि डीमैट अकाउंट से लिंक होगा और साथ में ट्रेडिंग अकाउंट। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, हम स्टॉक को एक्सचेंज से खरीद और बेच सकते हैं। सही है, तो अब हम चलते हैं इनकी टाइमिंग के बारे में। सुबह 9:15 से 3:30 तक मार्केट ओपन रहता है, जिसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। अब हमें जानने वाली बात यह है कि स्टॉक इंट्राडे एंड होल्डिंग दो तरह की ट्रेडिंग क्राइटेरिया होती है। इंट्राडे में क्या होता है, स्टॉक को हमको उसी दिन खरीद कर उसी दिन बेचते हैं, और होल्डिंग में दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या है, आपने स्टॉक आज खरीदा, कल बेचा या परसों बेचा या 1 महीने बाद बेचा। लॉन्ग टर्म में होता है आज मैंने स्टॉक खरीदा, उसे हम 1 महीने, 2 महीने या 1 साल, 2 साल, 4 साल बाद भी बेच सकते हैं। और सभी स्टॉक और सभी शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ही सेव रहेंगे जब तक कि आप उसे बेचेंगे नहीं। जब आप बेचेंगे फिर आप उसे सेविंग अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, आप बने रहिए। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, आप कैसे डीमैट अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है, कौन से स्टॉक सिलेक्शन करना है। आगे वाले वीडियो में आपको सभी डिटेल मिल जाएंगे। अगर किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। जय हिंद।